फाइल का डिफिनेशन क्या था? ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एनी स्पीसीज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। जैसे उधर हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग या इलेक्ट्रॉन सीकिंग या इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, ये सब चीजें उधर थी। अब यहाँ पे किसके प्रत्याहत है? न्यूक्लियस के प्रत्याहत है ना, कि इलेक्ट्रॉन लविंग है कि न्यूक्लियस लविंग। तो न्यूक्लियोफिलिक क्या हुआ? न्यूक्लियस प्लस फिलिक, मतलब न्यूक्लियस से प्यार करना ना। यहाँ पे न्यूक्लियस से प्यार है, उधर इलेक्ट्रॉन से प्यार था, इसका मतलब दोनों अपोजिट हैं। तो एक को इलेक्ट्रॉन की चाहत थी, एक को इलेक्ट्रॉन की चाहत नहीं है। तो यहाँ पे किसकी चाहत है? न्यूक्लियस की, ऑक्टेट पूरा करने के लिए न्यूक्लियस की चाहत। तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियोफाइल के डिफिनेशन क्या निकल के आया? एनी स्पीसीज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन शेयर द इलेक्ट्रॉन एनी, या ऐसे बोलो कि न्यूक्लियोफाइल है ना, मतलब ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एनी स्पीसीज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर शेयर अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो क्या होगा? वो न्यूक्लियोफाइल। ये चीजें दोनों में, ये चीजें कॉमन हमेशा याद होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब एक हुआ आपका न्यूक्लियोफाइल, एक हुआ आपका इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, समझ में आ गया? दोनों एकदम क्लियर होना चाहिए। एक एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एक शेयर इलेक्ट्रॉन। चलते हैं, देखते हैं किसके पास इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस से प्यार करेगा। तो पहले हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, नेगेटिव चार्ज लिख लीजिए, पहले पूरा लिख लीजिए। इसको ओपन करिए, ओपन करो बेटा। चलो लिखो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। जैसे उसमें था सब उल्टा करना है। नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। चले पहला एग्जांपल, H माइनस OH माइनस H माइनस OH माइनस Cn माइनस हाइड्रोजन X माइनस R माइनस RCOO माइनस N माइनस H2, मतलब NH2 माइनस SH माइनस SH माइनस थायो ग्रुप, यार थायो वाले। लास्ट में N3 माइनस। अरे तब से ओपन कर दिया, मैं इसको पूछने वाला था, मैं इसको पूछने आ रहा था अभी, तब से आ गया आगे। N3 माइनस को क्या नाम दे देते हैं? एनायन, एजाइड नहीं, तब भी नकल मार लिए, गलत नकल मारे। एजाइड। N3 माइनस को क्या नाम दे देते हैं? आपसे पूछ रहे एजाइड कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल कि न्यूक्लियोफाइल? इसका मतलब एजाइड आपका कैसा है? न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, दूसरी हेडिंग डालिए आप लोग। इधर अभी मजा नहीं आ रहा ना, अभी बस लिखते, कभी कभी लिख लिया करिए। दूसरे ऑल लुईस बेस, ये हो गया ना आपका। दूसरी हेडिंग डालिए, ऑल लुईस बेस which contain lone pair or pi electron, which contain lone pair or pi electron, which contain lone pair and pi electron। बोल दे कि लिख लेंगे आप लोग। H2O पे लोन पेयर, ROH पे लोन पेयर, ROR ईथर पे, अमोनिया पे, ये प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन कर लीजिएगा। ठीक है, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन आपका कैसा सब रिएक्शन देगा? प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन आर द न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इस पे लोन पेयर कंटेनिंग या पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑल लुईस बेस विच कंटेन द लोन पेयर, और आपका पता है जो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन शेयर करे वही होता है क्या? न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब ये है जो लोन पेयर शेयर करे या इलेक्ट्रॉन शेयर करे वो कैसा ग्रुप होता है? न्यूक्लियोफाइल। हमें डिफिनेशन एकदम एग्जैक्ट याद रहेगा तो 4-5 चीजें तो निकल के आ जाती हैं।
जैसे लोन पेयर देने वाली चीज आ जाए, जैसे H2O हो गया, तो H2O आपका कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल। ईथर कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल। अमीन कैसा बिहेव करेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, सारे कैसा बिहेव करेगा आपका, न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब ये है जितने भी लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड है वो आपका कैसा बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल। ये याद रखिएगा, लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड बिहेव एज द न्यूक्लियस। बस बट हर जगह भी नहीं कर देना, अभी क्वेश्चन देंगे हम। लोन पेयर गिन के मत मार देना, जैसे अभी मार रही थी, लोन पेयर गिनी मार दी न्यूक्लियोफाइल। अरे मोर रिएक्टिव सेंटर भी तो देखो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी तो देखो, ठीक है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट तो देखो। इसका मतलब हो गया अमोनिया हो गया, अमोनिया से सीधे जितने अमोनिया डेरिवेटिव हो उसको सब आपका क्या देगा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल सब है आपके, अमोनिया से लेके प्राइमरी एमीन से टर्सरी एमीन तक आपका कैसा हो गया आपका, ठीक है। ईथर भी कैसा है, लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड है, तो आपका क्या है, हो गया न्यूक्लियोफाइल। और आपका एल्कोहल कैसा है, इसलिए हम लोग जब एल्कोहल का अटैक किए थे CH3Br पे, मैंने पूछा था किसमें से कौन सा रिएजेंट है, कौन सा क्या है, सबस्ट्रेट है, तो ठीक है। तो CH3Br है, तो CH3Br न्यूक्लियोफाइल है कि इलेक्ट्रोफाइल, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। CH3Br अभी क्वेश्चन कराने वाला था, अभी कर लो क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन कर लीजिए। RX या बोल दे RCl। क्वेश्चन आपका ही है, पहला ऑप्शन हो जाए इलेक्ट्रोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल। बताओ एक ऐसा कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल तो बताएगा, न्यूक्लियोफाइल है। कितने लोग न्यूक्लियोफाइल है, ये एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी खोलें सब लोग, एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी के एग्जांपल बता पूछ रहे हैं सब, एनसीईआरटी खोल के देखो CH3Br के बारे में, या CH3X दिया है या तो Cl कर देना, एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी में दिखा कि नहीं, डब्बे में देखो, डब्बे में दिख गया इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल। CH3Br इलेक्ट्रोफाइल, CH3Br इलेक्ट्रोफाइल मतलब CH3Br इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। हाँ दिया एनसीईआरटी में यार, मिल गया। CH3I क्या हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बो आयोडो कर दो ना, आई दिया हो चाहे X मैंने लिखा है, X में, अरे मैंने अगर ये लिख दिया मतलब पूरा हाइड्रोजन, अगर मैं ये लिख दिया RX लिख दिया तो पूरा हाइड्रोजन, मेरे कहने का मतलब हाइड्रोजन में फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो हो जाए तो क्या दिक्कत है जी, मतलब तुम्हें करने से मतलब है कि आयोडो लग गया बदल जाएगा। X मतलब सब, X मतलब सब, X मतलब आपका पूरा हाइड्रोजन, X मतलब पूरा हाइड्रोजन, इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि CH3Br या CH3I जो भी लिखा हो आपका इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल, हाँ इलेक्ट्रोफाइल। नहीं दिल भर रहा तो तोड़ दो, पॉजिटिव चार्ज आ गया ना जी, जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पे मोर रिएक्टिव सेंटर कौन हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 3 6, 6 इलेक्ट्रॉन। जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो समझ गए क्या है, तो मोर रिएक्टिव सेंटर डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब आपका क्या निकल के आया, इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा है तो तुम भी पढ़ लो, हो सकता है यही आ जाए, CH3Br CH3I मतलब X, मैंने X लिख दिया तो उसमें सारे आपका हाइड्रोजन ग्रुप आ गए।
इसका मतलब ये है कि आप तोड़ो ना, तोड़ते नहीं हो सख्त से, हम रखते का ही हो। हाँ, काहे रखते हो बताओ? जब बोल रहे रिएक्शन मैकेनिज्म रटना नहीं है, रिएक्शन मैकेनिज्म समझना है ना। तो रटो ना, CH3BR है, H2A है, अमोनिया ए है, हाँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी न्यूक्लियोफाइल है, काहे रखते हो? लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल है। समझ गए? चलो, न्यूक्लियोफाइल, सॉरी क्या इलेक्ट्रोफाइल बोले क्या? चलो न्यूक्लियोफाइल मतलब जो भी लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड है वो आपका कैसा बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। ठीक है, चलते हैं फिर अगले वाले हेडिंग इसी में है पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर कहां हम लोग देखते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन मतलब पाई बॉन्ड को तोड़ दे, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं? मतलब एक पाई बॉन्ड तोड़े तो वहां इलेक्ट्रॉन किसी को तो देगा। जब इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा मतलब वो कौन सा रिएक्शन हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देगा, बट खुद क्या है वो? न्यूक्लियोफाइल। ये मॉलिक्यूल आपका न्यूक्लियोफाइल है, मतलब एल्कीन अगर आपके पास है, एल्कीन आपका पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, हेडिंग डाल दो पाई इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा एल्कीन। ये बताइए पाई बॉन्ड स्ट्रांग होता है कि सिग्मा बॉन्ड? तो कौन सा रिएक्शन में यूज होगा? पाई बॉन्ड रिएक्शन में यूज होगा, मींस पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट जो करेगा वो रिएक्शन में यूज होगा। या तो ऐसे बोल सकते हो पाई बॉन्ड होता है लूज, रिएक्शन में हो जाएगा यूज। तो या तो ऐसे याद करो पाई बॉन्ड होता है लूज, रिएक्शन में हो जाएगा यूज। इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डोनर आर द ऐसा कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो न्यूक्लियोफाइल है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे वो इलेक्ट्रोफाइल है। इसमें कोई डाउट नहीं, डाउट होना भी नहीं चाहिए। और जब एग्जाम्पल आए तो छत देखा करो, जैसे ये देख रही है, छत देख रही है। आर मतलब RX आते ही दिमाग में न्यूक्लियोफाइल चलने लगा, कैसे? अरे एक बार एक एग्जाम्पल दिया होता मैंने तो एक बार सोचते तुम, कौन सा? RMGX। अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल? कोई आंसर देगा? RMGX न्यूक्लियोफाइल कि इलेक्ट्रोफाइल? कितने लोग न्यूक्लियोफाइल हाथ उठाएं? बस नहीं समझ में आया ना, अभी समझा देते हैं, अभी तो आने वाला है ना। न्यूक्लियोफाइल है, कैसे है वो भी समझा देते हैं। और कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्लियर? ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों नाम दिया गया? क्योंकि एक पास कार्बन है, एक पास मेटल है। अगर कार्बन और मेटल मिलकर बॉन्ड बनाए तो कैसे कंपाउंड बोलते हैं हम इसको? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आर द न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? कैसे न्यूक्लियोफाइल होगा हम लोग देख लेंगे, क्योंकि हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन। जो हमें इलेक्ट्रॉन देगा वही क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मैं तुम्हें न्यूक्लियोफाइल दूंगा, ठीक है? निकल के आएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा, कौन देगा? मैग्नीशियम। इसके पास मैंने बोला था जो भी इलेक्ट्रॉन देने वाली चीज मेटल्स होते हैं, जैसे सोडियम हमेशा त्याग की भावना रखता है, न कि देने वाला अलग। मतलब मेटल हमेशा देगा, तुरंत दिमाग में चलना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कौन सा ग्रुप हो गया? न्यूक्लियोफाइल। मतलब त्याग करने की भावना हो तो हमेशा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। और वो इलेक्ट्रॉन किसको देगा? यहाँ पे मुझे पता है, ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? R को देगा। जैसे ब्रेक करोगे R पे पावर निगेटिव, तो पहली लाइन में लिखा गया है, क्या लिखा गया है? R माइनस R द न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड निगेटिव वाली चीजें को हमको देके, हम देखिए हमारे दिमाग बस इतना होना चाहिए है तो हम मैकेनिज्म। और RMGX में सिग्मा इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट है, कोवैलेंट सिग्मा। मतलब ये जो बॉन्ड है RMGX में कोवैलेंट बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट वो सब मैकेनिज्म हमें बाद में देखना है ही नहीं आपके लेवल पे। अपने लेवल पे हमको किसके याद देना है? R निकल रहा है ना, वो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ना, हमें उसी पे ध्यान देना, बाकी सब पे कोई ध्यान नहीं देना कि कोवैलेंट बॉन्ड टूट रहा है कि सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है इस RMGX में। हमें इस पे विशेष ध्यान नहीं देना। ठीक, इसका मतलब ये हो गया, ये तो हो गया इधर। क्लियर?
हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर हेडिंग आप लोग डाले, एग्जाम्पल लिखिए एल्किन, एग्जाम्पल लिखिए एल्किन ना, एल्किन बनाने आए CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, हमने पाई बॉन्ड को तोड़ा, हो गया रिएक्शन में यूज, ठीक है। इसका मतलब ये है, अब ये कौन सा बॉन्ड, नॉन पोलर पाई बॉन्ड है कि नहीं, नॉन पोलर पाई बॉन्ड, पोलैरिटी डेवलप नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं हो रहा है, नॉन पाई पोलर बॉन्ड हम इसको बोल सकते हैं। और यही जो पाई, जब ये टूटेगा पाई इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर कंपाउंड आर द न्यूक्लियोफाइल, तब यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक। इसका मतलब यहाँ पे ER भी हो सकता है, इसका मतलब यहाँ पे ESR भी हो सकता है बेंजीन वाले ग्रुप में, वहां भी तो डबल बॉन्ड है, जो यहाँ भी तो पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है, यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो कौन सा रिएक्शन यहाँ देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो बात की बात है, चाहे या इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, या तो एडिशन या तो सब्स्टिट्यूशन, ये हम लोग उधर रिएक्शन में पढ़ेंगे तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डोनर आर द न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल हम किसे बोलेंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो, जो हमें इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो सारी चीजें इसी बात हो रही है। फिर आगे चलते हैं हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पे, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डालो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस कर लें, RMGH या LI, और क्या लिख दें, AL एल्यूमिनियम, क्या चीज, BH, LI Na, AlH4, ये सब कैसे एजेंट होते हैं, क्या होते हैं, अरे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। चलो, हम लोग बार बार रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ते थे ना, एल्केन बनाने में बढ़िया मजा आता है, हाइड्रोजन को चिपकाते रहो। ये सब क्या देते हैं, बस चलो, हम बात कर रहे थे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये वाला जो है ना, ये है आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यहां से आपका निकले, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, हमें जरूरत केवल किसकी है, आर की। हमें पता है जो मेटल होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं कि नहीं। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन डोनर है तो इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्या निकल के आएगा यहाँ से, R माइनस, यहां से भी क्या निकल के आएगा, R माइनस। अगर आपके पास अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन हो जाए, विच आर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, विच आर इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा ऑप्शन हो जाए आपके पास NaBH4, NaBH4। तीसरा ऑप्शन हो जाए आपका RMGH। चौथा ऑप्शन नहीं देंगे, हाँ। अब क्वेश्चन कौन हो गया इसमें, विच आर द इलेक्ट्रोफाइल, विच आर द इलेक्ट्रोफाइल। पहला ऑप्शन आपका NO+ हो गया, दूसरा ऑप्शन हो गया NaBH4 हो गया, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। अभी ऐसा नहीं, आप रटना नहीं है ना, रटना नहीं है, हमें ये देखना, हाँ ठीक है, NO+ है, क्या देखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, हाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसका मतलब NaBH4 है, हाँ NaBH4 है। मुझे पता है NaBH4 क्या देगा, H देगा, सॉरी माइनस, मतलब NaBH4 से क्या निकलेगा भाई, ये सब मेटल है, Na है, मेटल है, सब इलेक्ट्रॉन देंगे। इलेक्ट्रॉन देके आपको पता है बोरान वाले में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, वही 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में, फिर भी यहाँ BH4 बना, मतलब कि एक हाइड्रोजन ज्यादा, तो एक हाइड्रोजन ये लोग बैठे ना, इसको लात मार के बाहर निकाल देंगे। इसका मतलब एक हाइड्रोजन आयन लात मार के बाहर निकला, या कैसे भी निकला, या इन्होंने दिया इलेक्ट्रॉन को नहीं, बस हम BH3 में खुश हैं, मतलब अपनी स्टेबिलिटी हमारे कौन सी है, BH3
3 वाली स्टेबिलिटी है ना, कि BH4 वाला स्टेबल है। जो अपने से ज्यादा एटम को रखे वो स्टेबल है क्या? वो कभी भी टूट सकता है। जैसे हम लोग उधर हाइड्रोनियम आयन तोड़े थे, वहां पे क्या निकला था? H+। यहाँ भी हम अगर तोड़ रहे हैं तो यहाँ से क्या निकला? H-। अगर माइनस वाली चीज हमें दिख गई कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, तो हमें रखना है क्या? NaBH4 ये सब कैसा है? नहीं रखना। हमें क्या देखना? मैकेनिज्म देखना है ना। हमें ये सोचना है कि यहाँ से निकलेगा क्या? मेटल लगा हो तो हमेशा निगेटिव वाली चार्ज ही निकलेगी। तो यहाँ से BH4, सपोज हम मान ले इसको बात करें यहाँ पे, अगर हमें मान ले BH4 ज्यादा स्टेबल है कि BH3 ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, कौन सा स्टेबल है? BH3 वाला ज्यादा स्टेबल है, BH4 वाला ज्यादा स्टेबल है। तो सोर्स ऑफ क्या हो गया? सोर्स ऑफ किसका हो गया? सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं? इसका मतलब BH4 हमारा सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल है। हाइड्रोनियम आयन आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है, बट वहां पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, बट ये पूरी तरह से आपका है न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसमें मेटल जुड़ा है। मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन देगा। किसी को दे के इसको बाहर करेगा, चाहे वो फोर्स लगा के करे, चाहे वो भाई कुछ तो फोर्स होते होंगे। न्यूक्लियस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ना, न्यूक्लियस से तोड़ो। न्यूक्लियस लविंग ग्रुप है ना, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब ये है NaBH4 अब जिंदगी में दिखे रिड्यूसिंग एजेंट है। हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन देता है। हाइड्रोजन किसी से चिपका दो। जब हम एल्केन पढ़ेंगे, हमें मेथेन बनाना हो, एल्केन बनाना हो, एल्कीन से ही बनाना हो, एल्कीन से हमें एल्कीन से एल्केन बनाना हो, तो हमें क्या डाल दो? NaBH4 डाल दो, मिल गया क्या? एल्केन हो गया रिएक्शन ना। तो हमें रखना कहाँ रिएक्शन? रखना है क्या? नहीं रखना है। हमें जैसे ही दिख जाए इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल, हमें बस चिपका देना है कि कहां चिपकाना है, हमें पता है कहां चिपकाना है। इलेक्ट्रोफाइल पे चिपकाएंगे कि न्यूक्लियोफाइल पे चिपकाएंगे, डिपेंड करेगा हमारा कंडीशन। होमोलिटिक डिवीजन है, होमोलिटिक क्लीवेज है कि हेटेरोलिटिक क्लीवेज है, क्या पाइप आपका फ्री रेडिकल निकल रहा है कि H आयन निकल रहा है कि H+ आयन निकल रहा है, इससे हमें दिख जाएगा। जैसे हम मॉलिक्यूल देखेंगे, अमीन दिख गया, हाँ यार लोन पेयर है, मार दो। क्या मारोगे? न्यूक्लियोफाइल। किस पे अटैक कराओगे? इलेक्ट्रोफाइल पे कर देना, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक। जैसे आप किस पे बनाते हो? अमाइड अगर बनाना हो, अमाइड बनाना याद करना है। अमाइड पढ़े हो? अगर अमाइड बनाना हो तो क्या करोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड लेने क्या करोगे? अमाइड बने, मुझे पता है कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। अमाइड हमें पता है कौन सा बिहेवियर है? न्यूक्लियोफाइल। चिपका दो ना। समझ में आ गया? अमाइड भी खत्म हो गया। मतलब अभी रिएक्शन चल रहा है ना, मैकेनिज्म की फीलिंग आ रही ना, मतलब कुछ नहीं करना, रटना नहीं है। हमें अमाइड फॉर्मेशन कराना है, तो कहां चिपकाना है मुझे पता होना चाहिए। हमें अमाइड को चिपकाना मतलब अमोनिया को चिपकाना हो या फिर अमीनो ग्रुप को चिपकाना हो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया जाए। कार्बोक्सिलिक एसिड हमें पता है वो कौन सा ग्रुप है, क्योंकि पाई क्या पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है कि पाई पोलर बॉन्ड है? अगर पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो कौन सा स्पीसीज? दोनों में कंफ्यूज मत होना। पाई इलेक्ट्रॉन डोनर हो तो न्यूक्लियोफाइल, पाई पोलर बॉन्ड हो तो इलेक्ट्रोफाइल। एल्कीन कैसा कंपाउंड है? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? मतलब बहो ना, फ्लो में ना बहो, दिमाग को यूज करते रहो। हो सकता है हम गलती की तरफ बोल रहे हैं, तुम भी बोल दिया करो, नहीं बोलना है। हम कहां से ही बोले? हम बोले एल्कीन इलेक्ट्रोफाइल है, बोले हाँ है। बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, हमें जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो कैसा बिहेव करेगा? ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल। हो गया यहां तक। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आर द इलेक्ट्रोफाइल, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आर द न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि यहां से मैग्नीशियम, लिथियम, ये सब किसका देने के लिए तैयार बैठे? इलेक्ट्रॉन लो यार, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हो। जो इलेक्ट्रॉन दे वो इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब मैग्नीशियम जुड़ा है तो इलेक्ट्रोफाइल। RMgx हो गया। हमेशा ग्रिग्नार रिएजेंट पढ़ते आए, तभी इसके बारे में सोचे आ रहे RMgx क्या है। अरे मुझे पता है, कभी ये जाने के इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ये अपने लेवल पे, मैं ये नहीं कर रहा, मतलब हम भी वहीं से बिलोंग किए, हम भी इंटर पढ़ के गए हैं। इंटर लेवल तक शांत हो जाओ थोड़ा। इंटर लेवल तक पता चला था कि RMgx क्या है, रटे थे। RMgx आर द ग्रिग्नार रिएजेंट, ग्रिग्नार रिएजेंट। अब RMgx आर
न्यूक्लियोफाइल, इसके बाद ग्रिग्नार रिएजेंट। अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपका ये नहीं दिया होगा, RMGX नहीं दिया होगा, आपका लिख देगा ग्रिग्नार रिएजेंट आर न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रोफाइल, तो दिमाग में चलना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल मतलब R माइनस हमें निकल रहा है न्यूक्लियोफाइल जी। चलो ठीक, तुम लोग पकड़ना सीखो बस, हम जो मेरी भावनाओं कहे जा रहे हो तुम तोड़ो। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है, तो मुझे पता है एल्यूमिनियम भी 4 हाइड्रोजन रख सकता है क्या? AlH4 रख सकता है क्या? AlH4 रख सकता है क्या? अब सही है, कौन बोला? चलो अब सही है, इधर गड़बड़ लिखे थे, इधर तो लिखे नहीं, मतलब अब सही है। इसका मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका 4 हाइड्रोजन नहीं रख सकता, इसका मतलब ये मुझे पता है एल्यूमिनियम कौन सी फैमिली की है भैया, इलाहाबादी गवैया, इंडियन टेलीकॉम, ये किसका है? थर्ड ग्रुप है ना। थर्ड ग्रुप में कितने आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, तो कितने बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है? 3। अगर 3 है तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बने? 4। यहाँ पे कितने बॉन्ड बने? 4। क्या स्टेबल है कि नहीं? नहीं स्टेबल है, नहीं स्टेबल है तो निकलेगा क्या? H-आयन निकलेगा क्या? H-आयन निकला तो क्या बना? इलेक्ट्रोफाइल कि न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब हमेशा दिमाग में होना चाहिए निकल क्या रहा है, तो निकल क्या है? न्यूक्लियोफाइल। जैसे RMGX देखो तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए R माइनस, जैसे आप लिथियम इसको देखो तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए H माइनस, जैसे BH4 को देखो तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए H माइनस। अगर H माइनस है, R माइनस है तो सब कैसे कंपाउंड होगा जी? क्लियर? कभी भूलोगे क्या? नहीं बोलना, भूलोगे ही नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, कॉन्फिडेंस नहीं है पर मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि रटवा देंगे ना। तब तक नहीं रटोगे जब तक हम पढ़ाते रहेंगे, तब तक रटते रहोगे, पूछेंगे नहीं आएगा तो फिर डंडे भी पड़ेंगे तब भी रटोगे, काहे नहीं रटोगे? जब तक रटोगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब जब तक रटोगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक सिलेक्शन नहीं दोगे तब भी नहीं छोड़ेंगे, अगर सिलेबस खत्म भी हो गया तब भी नहीं छोड़ेंगे, जब तक हमें सिलेक्शन ना दे दो तब छोड़ेंगे, जब सिलेक्शन हो जाए छोड़ देंगे। फिर तुम अपनी दुनिया में, अपने पतियों की दुनिया में या अपने पत्नियों की दुनिया में सब मस्ती करते नजर आएंगे। फिर इधर अगर कभी ध्यान आ जाए तो आ जाना सुपर 25 में, अगर चलता रहा तो सिलेक्शन डिपेंड करता है आपका सुपर 25। तुम लोग जान नहीं लगा रहे हो, सब प्रेशर नहीं क्रिएट हो रहा ना, सुसाइड ना कर लेना, वो वाला जान ना देना, जान वाली जान देना, ठीक है? हाँ ग्रेडियंट नहीं बना तो दिए कि ऑस्मोसिस, बताओ 2 जगह ग्रेडियंट बनाए हम, एक को तो पढ़ा ही नहीं पाए, एक तो पढ़ा दिए, दोनों जगह ग्रेडियंट बनाए। तुम्हारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे भी ग्रेडियंट बना, तुम्हारा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ग्रेडियंट बना है, तुम लोग देख नहीं पा रहे हो कुछ। अपनी जब हनुमान को नहीं पता था को उड़ना जानते हैं, अब पता नहीं कौन सा हाइड्रोलिक प्रेशर काम किया, कौन सा प्रेशर काम किया कि उड़ने लगे हो। जामुन तो मतलब उनके लिए क्या थे? एनस थे, एनस मतलब समझती हो? लड़कियों के एनस कहा जाता है, लड़कों के प्रति ऐसे बोलते नहीं कि हाँ अरे यार वो मेरी एनस है, एनस मतलब समझती है? नारो स्टिमुलेटिंग जी, तुम भी है नारो स्टिमुलेटिंग, ठीक है? एनस क्रस ये सब वर्ड होते हैं ना, जब जाना है एमबीबीएस करने तब फिर एनस समझना। सबका अलग अलग वैल्यू है, भोजपुरी में कुछ और है, मेडिकल वाले, अरे भोजपुरी में तो करेजा फरेजा क्या सब एनस है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ वैज्ञानिक वाले में नर्व स्टिमुलेटिंग, जो हमारे नर्वस को स्टिमुलेट करे वही एनस है। चलो, चाहे हमारी केमिस्ट्री हो, चाहे हमारी बायोलॉजी हो, चाहे हमारी फिजिक्स हमारा हो, ठीक, हमारी नहीं, बाकी सब फीमेल हैं, बाकी फिजिक्स मेल है, ठीक है? केमिस्ट्री के लिए नहीं बोलते, केमिस्ट्री कैसा है? बेवफा बोलते हैं। और क्यों बोलते? क्योंकि रखते हो इसलिए बेवफा है। मुझे तो कभी बेवफा नहीं लगी, मुझे कभी बेवफा नहीं लगी केमिस्ट्री, मुझे बेवफा कभी नहीं लगी। केमिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी थी,
केमिस्ट्री 49 तक मैं पाया हूँ 50 में, तो केमिस्ट्री बेवफा मेरे लिए थी नहीं, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ा ही ऐसे था। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगली हेडिंग डालो, कौन सी हेडिंग है आपका? पाई इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, एमबी डालो, एम्बिडेंट डालो, हेडिंग एम्बिडेंट, हेडिंग डालिए एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल। नाम से याद आ रहा है एम्फीबिया वाला वर्ड, नाम से याद आ रहा है एम्फीबिया, मतलब दो जगह, मतलब दो इलेक्ट्रॉन सेंटर, मतलब कि दो चीजें पार्टिसिपेट कर सकता है। यहां भी मजा आने वाला है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डालिए कंपाउंड, पहले लिख लो, लिखो जल्दी। ओ एन पे निगेटिव चार्ज, फिर हम डिफिनेशन लिखा था सर, चलो लिखो। न्यूक्लियोफाइल विच हैव टू साइड ऑफ द इलेक्ट्रॉन सेंटर, न्यूक्लियोफाइल विच हैव टू साइड ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर। लिखो, क्या देख रही हो तुम? वो क्या कर रही है? अच्छा पुराने स्टूडेंट, चलो ठीक 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 ठीक, चलो ठीक। न्यूक्लियोफाइल विच हैव टू साइड ऑफ द इलेक्ट्रॉन सेंटर, हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल किसको बोलेंगे? जो दो साइड रखते हो ना, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल विच हैव द टू साइड ऑफ द इलेक्ट्रॉन सेंटर, इसका मतलब है टू साइड ऑफ द इलेक्ट्रॉन सेंटर, टू साइड ऑफ द इलेक्ट्रॉन सेंटर। एक होगा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, दूसरा होगा टू और मोर एटम हैव द लोन पेयर। लिखिए इसको, टू साइड जहां लिखा है, टू साइड में दो एरो बनाना, एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर लिख देना, और टू और मोर एटम हैव द लोन पेयर, टू और ये सिर्फ समझा दे कि उधर चले, समझ में आ जाएगा ना। लिख लीजिए, तब फिर समझाते हैं, थोड़ा मजेदार भी है, अच्छा भी है। हम लोग जब पढ़ते हैं, रिएक्शन पढ़ेंगे, वहां पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके अभी से लिख देना, क्योंकि अक्सर ये कंफ्यूज करता है कि CN से जुड़ेगा, N से जुड़ेगा, O से जुड़ेगा, कौन सा कंपाउंड किससे जुड़ेगा। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो NO2 का रिएक्शन पढ़ते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन पढ़ते हैं, जब तब हमें ऐसी चीजें देखने को मिलती है। बाकी बात वहां हम लोग अच्छे जब इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे कि NO2 और सिल्वर नाइट्रेट, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कितना हम रटते थे ना, कि हम रटते हैं कि अगर हम साइनाइड का रिएक्शन हम करा दे सिल्वर नाइट्रेट का, हम रिएक्शन करा दे पोटेशियम नाइट्रेट का, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। हम मेजर प्रोडक्ट रटते थे कि सिल्वर नाइट्रेट से अगर रिएक्शन कर दे, ठीक है, अगर R हमें जोड़ना है, मतलब कि हमें R किसी पे जोड़ना है, तो हम सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन अगर करा दे, क्या प्रोडक्ट बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट कैटलिना कैप का रिएक्शन करा दे तो क्या बनेगा? और चांदी तो है ही है। हम यहाँ दोनों फीमेल पढ़ने जा रहे हैं ना, इस वाले ग्रुप में फीमेल ही पढ़ेंगे। ये कैटलिना कैप का पढ़ना, के से NO2, कैटलिना कैप मान लेना। मजा आने वाला है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ताकि जिंदगी भर भूल जाना, जिंदगी भर भूल जाना। लिख लिए, तीन हो जाए एम्बिडेंट, ये तीनों हो गया ना। अरे पूरा नहीं लिखना, बस तीनों लिखना ना। हम देखिए, बस हमें ये लिखना है, अभी तो हम पढ़ाने जा रहे हैं। बात तेरी की, अभी समझ नहीं आएगा क्या लिखा हूं, खिचड़ी है सब ना। चलो बंद करो, समझ लो, फिर अच्छे से मजा आएगा लिखने में। बंद करो, लिख दिए तो वही है, नकल मारना है, तो अपना नाम नहीं पता चलता। एक लड़का फॉर्म भर रहा था, एक बार CPMT फॉर्म भर रहा था हम लोगों के साथ, तो ऐसा क्या किया, उसका MBBS में सिलेक्शन हो गया था, बट क्या किया था, मेरे साथ फॉर्म भरा था, बस नाम अपना डाला था, बाकी सब मेरा डाला था। हम के गधे कहीं कि। इसके बाद उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर तैयारी किया, BMS लिया, और जिस साल हुआ था उस साल सब बहुत कोशिश किया, भाग दौड़ किया, 1.5-2 लाख खर्चा भी किया, बना नहीं, सब मेरा वाला उठा टिप दिया था। हम के गधे कहीं के, तो नकल मारने आना चाहिए। 80 था लड़का, हाँ नकल की अकल, तो अकल चलिए लगाते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमें देखिए, जो डिफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर एक होना चाहिए,
इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है और एक 2 और मोर एटम हैव द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं 2 सेंटर, यहाँ पे एम्बिडियंट दिख रहा है कि नहीं, हमारे पास लोन पेयर भी दिख रहा है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज भी दिख रहा है, एक एटम पे भी लोन पेयर है, 2 एटम पे भी लोन पेयर है। जो डिफिनीशन हमारा कहता है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर एक होता है और एक होता है 2 और मोर एटम हैव द लोन पेयर, 2 और मोर एटम हैव द लोन पेयर, 2 और मोर एटम हैव द लोन पेयर, 2 और मोर एटम हैव द लोन पेयर। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ये सब आपको याद होना चाहिए। जब ऐसा दिख जाए तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडियन न्यूक्लियोफाइल। अगर एम्बिडियन न्यूक्लियोफाइल है, अगर हमें कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, कभी आपका प्रोडक्ट यहां से बनेगा, कभी प्रोडक्ट यहां से बनेगा, कभी नाइट्रोजन वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा, कभी आपका ऑक्सीजन वाला मेजर बनेगा, वो डिपेंड करेगा आपके कंडीशन पे। जैसा रिएक्शन होगा वैसा प्रोडक्ट बनाएंगे, वो हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, यहाँ पे डिपेंड करेगा, ऑक्सीजन वाला भी मेजर प्रोडक्ट बनेगा, नाइट्रोजन वाला भी मेजर प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। जब हम एल्कीन पढ़ाएंगे, सॉरी, जब हम इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा एग्जांपल देख हम लोग समझ लेते हैं कि कब कौन अटैक करेगा तो क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो आप लोग याद रहे, अगर कैटरीना कैफ आई मतलब कि Na2 आया, अगर कैटरीना कैफ को क्या चाहिए, कैटरीना कैफ को क्या चाहिए, यहाँ की भाषा में बोलो, उनको क्या चाहिए मुझे नहीं पता। Na2 को हम लोग सलमान खान चाहिए। ठीक है, अगर कैटरीना कैफ पानी में डूब गई, अगर कैटरीना कैफ पानी में डूब गई, आया कौन, सलमान खान। पानी में डूबने के बाद क्या होता है, पानी निकालते हैं, फिर क्या देते हैं, ऑक्सीजन। मतलब सलमान खान ने क्या दिया, ऑक्सीजन। तो अगर Na2 आया तो किस पे अटैक किया, कौन सा रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट, नाइट्रोजन वाला का ऑक्सीजन वाला। इसका मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा हमें Na2, जैसे आप इस पर रिएक्शन करा, आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बन गया, समझ गए, समझ में आया, नहीं समझ में आया। हमारे कहने का मतलब ये है, दूसरा वाला बताएंगे समझ में आ जाएगा। हमारा मतलब कहने का मतलब ये है, जब दूसरे पेज पे समझा देंगे, हमें ये आपका Na2 है ना, हमने Na2 पे देखा। अब जब Na2 की रिएक्शन कराएंगे हम R से, R की बात करो बस, R कहां पे अटैक कर रहा है, R कहां पे अटैक कर रहा है, हमें ये ज्यादा जरूरी है। तो R पे जब हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट, कैटरीना कैफ होंगी तो ऑक्सीजन हमें जरूरत पड़ेगा। तो इस वाले कंडीशन R हम ऑक्सीजन से चिपका देंगे। अगर हमें सिल्वर आएगा तो एक वही, जब सिल्वर आएगा नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, जब सिल्वर आएगा नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। अगर सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन है तो R कहां चिपकाएंगे, नाइट्रोजन से चिपकाएंगे। अगर पोटेशियम नाइट्रेट है तो R कहां चिपकाएंगे, ऑक्सीजन। मतलब हो गया ना क्लियर, डिपेंड करेगा कंडीशन जैसा होगा वैसे एम्बिडियन न्यूक्लियोफाइल का कैरेक्टर होगा। उस न्यूक्लियोफाइल कौन पहले मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। अगर हमें ए भी रिएक्शन के लिए तैयार है, ए भी रिएक्शन करने के लिए तैयार है, दोनों प्रोडक्ट बनाने के लिए तैयार हैं, दोनों से मेजर प्रोडक्ट बनने के लिए तैयार है, बट कंडीशन डेवलप होना चाहिए कि सिल्वर अटैक कर रहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट अटैक कर रहा है। दोनों अटैक करे तो याद रखना सिल्वर नाइट्रेट, जब सिल्वर आएगा तब नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, जब कैटरीना आएंगे किससे बॉन्ड बनाएंगे, ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा। मतलब R आपका किससे बॉन्ड बना, प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, सेकेंडरी वाला प्रोडक्ट आपका ऑप्शन में रहेगा। तो हमें मेजर प्रोडक्ट देखना है, दोनों ऑप्शन रहेगा, मेजर माइनर दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। ये भी प्रोडक्ट रहेगा आपका और नॉर्मल आपका RN से प्रोडक्ट रहेगा, जैसे वाला। अब क्वेश्चन हो जाए, अच्छे समझ में आ जाएगा। हम क्वेश्चन अगर दे दे, R हमें बनाना है, ठीक है, रिएक्शन कराना है। मान लीजिए आप पे R रिएक्शन कर रहा है, सपोज मान लीजिए KNO2 से, ठीक है, अलग कर दे क्या, यही समझ ले। मतलब R KNO2 से रिएक्शन अगर करे प्लस, ठीक है, अब R को इसमें आप अटैक कहां कराएंगे, ऑक्सीजन वाला कंपाउंड बनेगा। ये आपके ऑप्शन में पहला ऑप्शन ए दे दिए, दूसरा ऑप्शन ए दे दिए, आंसर क्या जाएगा जी, क्लियर हो रहा है नहीं, मेरी बात को समझ रहे हैं ना। इसका मतलब जब है पोटेशियम नाइट्रेट आएगा, ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा। हम कैटरीना कैफ को मान ले, सलमान खान को मान ले, विशाल के अनुसार। विशाल किसको याद किया, सलमान खान कौन याद किया, अच्छा ठीक है, रिशु को सलमान खान ज्यादा पसंद है, ठीक है। इसका मतलब ये है कैटरीना कैफ किससे जुड़ गई, ऑक्सीजन से।
इसका मतलब ऑक्सीजन वाला प्रोडक्ट मेजर आंसर क्या गया। अगर हम आर का रिएक्शन करा दे पोटेशियम नाइट्रेट का तो मेजर प्रोडक्ट ए वाला। अगर हम यहां सिल्वर का रिएक्शन करा दे तो सिल्वर नाइट्रेट करा दे तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट, ए वाला कि ए वाला। हो गया क्लियर। मेनली हमारे पास दोनों सेंटर है ना, एम्फिलिक सेंटर है ना, न्यूक्लियोफाइल दो सेंटर रखता है ना, एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, एक इलेक्ट्रॉन डोनर, मतलब दोनों न्यूक्लियोफाइल है, दोनों न्यूक्लियोफाइल है, बट डिपेंड करता है कंडीशन, वो रिएक्शन कौन पहले देगा, कौन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, वो हमारा सिल्वर नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट पे डिपेंड कर रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट अगर आया तो कौन सा रिएक्शन दिया। तो ऐसे याद रखिए, जब जब सिल्वर आएगा नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाए, जब जब कैटिना आएंगे ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएंगे। इसका मतलब याद रखना आर हमें ऑक्सीजन से चिपकाना है, और क्या रखने वाली चीज है नहीं, मैकेनिज्म है, हाँ मैकेनिज्म है। कौन सा मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे दो सेंटर है, एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, एक लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड है। एक आप दिख रहा है, एक आपका इलेक्ट्रॉन सेंटर है, दूसरा आपका न्यूक्लियोफाइल सेंटर है। दोनों रिएक्शन के लिए तैयार है, बट रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, हमें पॉसिबल होता वही ना, जो मेजर प्रोडक्ट होता है वही हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। मतलब कि मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा वो हम लोग डिसाइड कर लिए। जब जब ये सब आएंगे तब तक मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। उसी तरह आरसीएन में हम देख लेते हैं, आरसीएन की बात करें फिर वही कंडीशन लागू होगा, कब एन से बॉन्ड बनाएगा, कब नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, वही कंडीशन है। सिल्वर नाइट्रेट आएगा तो नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, याद रखना। इसलिए मैंने इसको डब्बे में बंद किया सिल्वर वाले चीज को, ठीक है। जब जब सिल्वर आएगा नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, चाहे आपका आरसीएन हो चाहे आपका सीएन वाले कंपाउंड हो, तो कहां किस पर अटैक करेगा, नाइट्रोजन पे। जब जब सिल्वर आएगा नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाए, याद रखना, ठीक है। तो सिल्वर हमेशा सिल्वर AgNO2 अगर आ गया तो आपका रिएक्शन आपका नाइट्रोजन वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं, हाँ, मतलब RNC मेजर प्रोडक्ट बनता है। अगर हमें बनाना RCN तो मेजर प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, NaCl है ना ये। अगर NaCl अगर रिएक्शन में है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, RCN बनेगा, ठीक है। अगर आपका NaCl ले लीजिए और आप ले लीजिए सिल्वर नाइट्रेट, ये भी क्वेश्चन हो गया। अगर क्वेश्चन बनाया जाए कि हमें मतलब ये साइनाइड आपको दे दिया जाए ना, साइनाइड किधर गए है, ये भी एमिडियन न्यूक्लियोफाइल है, ये भी एमिडियन न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास भी लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। और अगर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, एमिडियन न्यूक्लियोफाइल हुआ कि नहीं, लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड है, मतलब एमिडियन न्यूक्लियोफाइल हुआ कि नहीं, हाँ न्यूक्लियोफाइल है, हाँ रिएक्शन ये भी देगा, हाँ क्लियर है ना, रिएक्शन देगा, ये भी रिएक्शन देगा, दोनों रिएक्शन करने के लिए तैयार है। बट कंडीशन डेवलप होना चाहिए कि रिएक्शन कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, आरसीएन साइनाइड वाला मेजर की आइसोसाइनाइड वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर। साइनाइड वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा कि आइसोसाइनाइड वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा, डिपेंड करता है नाइट्रोजन से जुड़ेगा कि डिपेंड करता है कार्बन से जुड़ेगा। सीधी सी बात, अगर NaCl के कम, अगर इसकी रिएक्शन NaCl के साथ कराया जाए, NaCl से करा दो तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मेजर RCN वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा। अगर सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करा दो तो आइसोसाइनाइड वाला रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर। तो हमें बस एक चीज याद रखना है, जब जब सिल्वर आएगा नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, जब जब कैटिना कैफ आएंगे मेटल वाली चीजें आएंगी, चाहे पोटेशियम नाइट्रेट हो चाहे NaCl हो, तो किससे बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन से। मतलब ये है इस वाले कंडीशन में मतलब सिल्वर वाले याद रखो, बाकी सब कुछ चिपकाते जाओ। सिल्वर अच्छा है, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे अभी, इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, ऐसा क्यों होता है देख लेना। कंडीशन वहां हम भी पढ़े, हम भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते, जितना पढ़ाना उतने पढ़ते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में है, मुझे पता है, मैं पढ़ाऊंगा, इनऑर्गेनिक मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी अगर चांस मिला तो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। जो भी पढ़ाएगा सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन आता है, मैं भी पढ़ाऊं, मैं रटता था, आपको बता दूं, मैं भी रटा था, लेकिन अब रटना की जरूरत है नहीं, मैकेनिज्म अच्छे समझ में आ जाता है। एक चीज पकड़ लो, सिल्वर नाइट्रेट है तो कौन किस पे अटैक करेगा, बस सिल्वर अगर है तो मेजर माइनर में डिफरेंट, बहुत क्वेश्चन, इसका फायदा इतना, हर साल क्वेश्चन आता था। ये सीपीएमटी इसका चहेता क्वेश्चन था, सीपीएमटी में ये सब उसके एकदम फेवरेट क्वेश्चन थे। क्यों होते थे, सबको पता था दोनों प्रोडक्ट बनता है, सबको पता था कि आपका ये भी प्रोडक्ट बनेगा, ये भी प्रोडक्ट, ऑप्शन में ये भी रहता था, ऑप्शन में भी रहता था, आंसर मार देते थे, जो ज्यादा दिमाग लगाता था वो मार देता था। दोनों में कोई ना कोई एक गलती करता था, ऐसा नहीं सब सही करेंगे,
जो अच्छे से पढ़ा होगा वो नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, जो थोड़ा सा गलत पढ़ा होगा वो ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा जब सिल्वर नाइट्रेट के प्रेजेंस में। कराना सिल्वर नाइट्रेट के प्रेजेंस पे रिएक्शन देख लेना, आप आज आके देख लेना किताबें एक बार जाके, तुम भी होमवर्क है तुम्हारे लिए, मुझे भी बता देना कल। हाँ वो जाके तुम लोग पढ़ लेना सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन, हेलो एल्केन में ही पढ़ लेना, ठीक है। वहां भी सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन दिया है, ठीक है, तो वहां भी पढ़ लेना, वहां भी दिया है आपका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी दिया है, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट जब पढ़ोगे ना, सिल्वर नाइट्रेट में रिएक्शन दिया है, वहां भी मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा। अब तो आप लोग बता ही देंगे मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, क्लियर रहेगा ना, आप क्लियर रहेगा, आप मत भूलना मेजर प्रोडक्ट। अगला हेडिंग डालो एम्बीफिलिक, अगला हेडिंग डालो एम्बीफिलिक। ये चल रहा है नहीं सबका बंद, चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, 1 महीने चलाना आप लोगों को। प्रचार आ गया, पिक्चर चलने लगा। हाँ तो ऐसा करो, फोन सब लोग यही रख दिया, लेकिन यहाँ रख देंगे, सब लगाते रहेंगे। जब लाइट है, सोलर पैनल है, तब भी इसको तो मतलब तब होती, महीने भर ज्यादा काम नहीं बचा है, 1 महीने में सब रेडी खत्म। दिवाली का है उद्घाटन, 1 महीने में सारी चीजें बन के रेडी है, तुम लोग शिफ्ट हो जाओगे ऊपर। चलिए हाँ ऊपर काहे डर लगेगा जी। चलिए अगला हेडिंग डालिए, कैन एक्ट एज बोथ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों बिहेव करे तो कौन सा, एम्बीफिलिक, एम्बीफिलिक न्यूक्लियोफाइल। हेडिंग डाल दो एम्बीफिलिक न्यूक्लियोफाइल, एम्बीफिलिक न्यूक्लियोफाइल, एम्बीफिलिक न्यूक्लियोफाइल। दोनों सेंटर हो, दोनों सेंटर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। हाँ 2x पे चलाओ चाहे 10x। चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब आपका एम्बीफिलिक न्यूक्लियोफाइल है, एम्बीफिलिक न्यूक्लियोफाइल ये बिहेव करेगा आपका। अभी हम लोग दोनों कंफ्यूज मत होना, एम्बीडियल न्यूक्लियोफाइल क्या है और एम्बीफिलिक क्या है, दोनों एक नहीं है ना। एम्बीडियल न्यूक्लियोफाइल आते दोनों सेंटर न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव कर रहा है, याद रखना। एम्बीडियल न्यूक्लियोफाइल वो न्यूक्लियोफाइल ही है, बड़का एम्बीफिलिक न्यूक्लियोफाइल में दोनों चीज है, इलेक्ट्रोफाइल भी है न्यूक्लियोफाइल भी है, बट एम्बीडियल न्यूक्लियोफाइल में एक इलेक्ट्रॉन ही सेंटर है, एक आपका लोन पेयर कंटेनिंग सेंटर है, मतलब वहां पे 2 सेंटर है, दोनों बिहेव कैसा कर रहा है न्यूक्लियोफाइल का। यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक आपका इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है, एक आपका न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, दोनों में कंफ्यूज मत करना। एमबी लग रहा तो एमबी, एम्बीडियंट एंड एम्बीफिलिक। एम्बीफिलिक मतलब दोनों जगह, एम्बीडियंट मतलब दोनों सेंटर है, मतलब दोनों पानी पानी तो पानी पानी, इधर पानी और जल थल, जल थल, इधर जल थल है तो उधर पानी पानी या थल थल, ठीक है। मतलब एम्बीडियंट में दोनों सेंटर आपका कैसा है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, बट यहाँ पे एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। वो बात की बात है मेजर प्रोडक्ट कौन देगा, क्योंकि हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर होगा वही मोर रिएक्टिव सेंटर होता है, वही बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। जिसका पेट भरा हो तो कभी बॉन्ड बनाने को इच्छा नहीं है, अटैक कर दो अलग बात है।
प्रोडक्ट बनेगा बट मेजर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। न्यूक्लियोफाइल वाला भी प्रोडक्ट बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल वाला भी प्रोडक्ट बनेगा। जब मेजर प्रोडक्ट की बात आए तो हमें किसके बारे में सोचना है, मोर रिएक्टिव सेंटर के बारे में सोचना है। और मुझे पता है मोर रिएक्टिव सेंटर कैसे निकालते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट दिख जाए वही हमारा मोर रिएक्टिव सेंटर हो जाए। अब इसकी बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करेगा, लेकिन अटैक करने की पॉसिबिलिटी, अगर रिएक्शन के नेचर ओवरऑल पूछे तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा कि न्यूक्लियोफिलिक। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्या चीज प्लस प्लस अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। अब किस पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इस पे ए करेगा, इस पे। ठीक है, इसका मतलब दोनों कंपाउंड आपके नजदीक है। रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट किससे बनेगा, मोर रिएक्टिव सेंटर से बनेगा। ये दिमाग हमेशा याद रखना चाहिए। अगर एम्बिफिलिक न्यूक्लियोफाइल है तो किससे रिएक्शन देगा आपका, मोर रिएक्टिव सेंटर। याद रखना, मोर रिएक्टिव सेंटर। मोर रिएक्टिव सेंटर हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, तो रिएक्शन का अगर नेचर पूछा जाए तो कैसा नेचर देगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का नेचर देगा। ठीक है, क्लियर। तो मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट इससे बनते हैं। फिर हम लोग चलते हैं अगली हेडिंग तरफ। हम लोग पहला हेडिंग पढ़े टाइप ऑफ अनिंग। पहली क्या हेडिंग थी, क्लीवेज। दूसरी हेडिंग क्या हुई, टाइप ऑफ अटैकिंग रेजेंट। तीसरी हेडिंग डालिए इंटरमीडिएट रिएक्शन। इंटरमीडिएट रिएक्शन टाइम साढ़े डालिए टाइप ऑफ चलिए एक टेबल बनाइएगा, टेबल के किनारे जो मैं लिखवा रहा हूं लिखते जाइए, लिख लीजिए तो बताइए। फिर हमारा फैनो बंद कर देते हैं लोग। अकेले पढ़ाने में मजा नहीं आता, ऑनलाइन में ना वो फीलिंग नहीं आती अकेले पढ़ाने में। और क्वेश्चन पूछिए जवाब आता रहता तो अच्छा लगता है। हाँ, अब सोचते क्या तुम लोग टाइम लॉस करें इसलिए। अच्छा, रिवीजन हो जाएगा तब आप बुला लेंगे हम। हो गया, चलिए इंटरमीडिएट रिएक्शन हेडिंग डालिए। याद है कुछ इंटरमीडिएट में क्या बना था, याद नहीं है? हाँ, अच्छा ATP या नहीं, रिएक्शन वो नहीं था, वो प्रोडक्ट था, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था। यहाँ तो इंटरमीडिएट रिएक्शन है, अभी प्रोडक्ट नहीं बना, प्रोडक्ट बनेगा। दोनों में अंतर है ना, लिख लिए। चलो आगे बढ़ो। इंटरमीडिएट रिएक्शन, इंटरमीडिएट रिएक्शन में क्या बना था, कुछ याद है? कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल एंड कार्बन आयन, यही हमारा इंटरमीडिएट रिएक्शन है। इसी पर आप चर्चा करेंगे, आपके एनसीईआरटी में इसी पे ज्यादा खूब लिखा है। इसी की शेप, साइज, नेचर, मैग्नेटिक नेचर, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्बिटल्स, कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, सब इन तीनों के बारे में आपके एनसीईआरटी में मस्त से लिखा है। अरे डंबल उम्बल दिखे हैं, पी वाला, PXYZ वाला डंबल दिखा एनसीईआरटी में दिख रहा है? हाँ, तब आज वही पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। चलिए हेडिंग डालिए, हेडिंग डाल दिए। एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम बनाना है आप लोगों, चार बनाइए, चार कॉलम जल्दी थोड़ा चौड़ा कर लीजिए, बनाइए बनाइए।
रुक जाए, जैसे ऊपर थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा, पहले बना दे तब ना। इधर ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, ऐसे तुम भी लिख दो, 4 लिखना है ना। ये क्या था, और ये क्या था, इंटरमीडिएट रिएक्शन में बने थे ना, ये सब हमारे इंटरमीडिएट में आ जाएंगे। एक लाइन इधर डाल देना, एक ड्रॉप इधर बना देना, सब में लिखना है, सब में लिखना, बस ऐसे बनाना है। बनाओ। हाँ, 1 2 3 4, जब काम न करने आगे दिखा रहे थे गधे कहीं के। चलो नंबर डाल नहीं, नंबर में लिखना भी है, ये नहीं कि एक लाइन पतली सी ले लो गधे कहीं के। काम चोर हो और पन्ने भी चोर हो। चलो चलो पहले पे लिखो, क्लीवेज लिखो। हाँ, फर्स्ट पे क्लीवेज, थोड़ा गैप गैप देख लिखना, एक लाइन छोड़ छोड़ के, नहीं कि वो भी कंफ्यूज सही करो। हार्मोनाइजेशन लिखो, बॉन्ड एंगल लिखो, सेफ लिखो, सेफ सेफ लिखो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, ऑक्टेट लिखो, नेचर लिखो, अपना नेचर मत लिख देना, मेरा भी मत लिखना, इन तीनों का लिखना है रिएक्शन इंटरमीडिएट का। एसिड बेस लिखो, एक ही में एसिड बेस लिखो, एक एसिड डैश बेस, एसिड बेस होगा। स्टेबलाइज बाई लिखो, स्टेबलाइज बाई, स्टेबलाइज बाई। चलो अब तुम लोग बोलना, हम लोग समझेंगे। सब पढ़े, कोई एक भी छूटा नहीं, सब स्टूडेंट इसके बारे में पढ़े हैं, बस आपको बताना क्या है। ठीक है, चलिए पहला क्या लिखवाए हैं, क्लीवेज, क्लीवेज मतलब हमें कलर यहां से लेना। पहला क्या लिखना है, क्लीवेज हेडिंग है। अब बोलो यहाँ पे कौन सा क्लीवेज करें, चलो यहाँ पे कौन सा क्लीवेज, होमोलिटिक लिखो, होमो लैक्टिक। यहाँ पे कौन सा क्लीवेज, यहाँ पे क्या लिखे, गधो कहीं के, नहीं गधो नहीं, गधे कहीं की। ठीक, मतलब क्लीवेज कैसा, दोनों इनमें हम इनकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना अब। मतलब हमारे पास, हाँ ये बताओ इसका नाम क्या है, कार्ब, कार्ब नहीं, कार्बन फ्री रेडिकल ना, कार्बन फ्री रेडिकल। इसका क्या नाम लिखे हम, कार्बो, कार्बो कैटायन। और क्या लिखे, कार्बो, कार्बो कार्बोनियम आयन, कार्बो कार्बोनियम आयन, एन है, कार्बोनियम आयन, कार्ब कैटायन, कार्बोनियम आयन, कार्ब एनायन, कार्ब एनायन। अच्छा बताइए, कार्बोनियम ज्यादा अच्छा लग रहा है कि कार्ब कैटायन अच्छा लग रहा है, कार्बे एनायन अच्छा लग रहा है कि कार्बोनियम अच्छा लग रहा है,
कार्बेनियम अच्छा लग रहा है कि कार्बोनियम? तो इसका असली नाम होना चाहिए कार्बेनियम। अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन होना क्या चाहिए, इसका रियल नेम होता है कार्बेनियम। लिखिए कार्बेनियम, लिखिए इसका रियल नेम। बताते हैं कार्बोनियम क्यों, कार्बोनियम क्यों नहीं बोल रहे हैं। अमोनियम, हाइड्रोनियम, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड बना कार्बोनियम हाइड्रोनियम में? 4। यहां पे कितना दिख रहा है? 3। तो कार्बोनियम तो बोलो ही ना बोलो, लेकिन चला आ रहा है बचपन से कार्बोनियम कार्बोनियम कार्बोनियम, तो तुम भी पढ़ लो कार्बोनियम, लेकिन रियल नेम कार्बेनियम, कार्बेनियम आयन, ठीक है। इसका रियल नेम कार्बेनियम आयन, उसका कार्ब एनायन, इसका कार्बोनियम, कार्बोनियम नहीं, कार्बोनियम क्या है? हाइड्रोनियम, कार्बोनियम, हाइड्रोनियम, कार्बोनियम, अमोनियम, मतलब 4-4 बॉन्ड बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 बॉन्ड है, तो अमोनियम तो खत्म। बनना चाहिए तो 4 बॉन्ड, तब बोलते कार्बोनियम, तब तो सही था, लेकिन कार्बोनियम बोलो, कार्बोनियम, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं, हम लोग रंग बिरंगे करते हुए चलते हैं, ठीक है। ठीक, चलो अगली बार अब हरा से ले लेते हैं। क्लीवेज के बाद हेडिंग बताओ, हाइब्रिडाइजेशन। चलो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन। चलो इसमें 1 सिग्मा और 3 किसका बना है, तो कौन सा हुआ ये